तरीके का आयोजन रहेगा और आज प्रेस बुलाने का क्या? आज प्रेस बुलाने का खास मकसद ये है कि इसके बावजूद ज़िला पुलिस ने, ज़िला प्रशासन ने हुजूर ताजुल शरिया के उसको इसने बखैर खूबी अंजाम दिलवाया और लोगों को लग रहा था कि शहर का माहौल ठीक नहीं है। इसके बावजूद बहुत कायदे से उस अंजाम पजीर हुआ। इसके लिए ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर से बरेली की आवाम काबिल मुबारकबाद हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारा 10 तारीख का जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भारी तैयारी है और उम्मीद है कि 2 से 2.5 लाख लोग उस रोज़ इस्लामिया की फील्ड में जमा होंगे। लोगों में बहुत बेचैनी है, बहुत गुस्सा है और गुस्सा सबसे ज़्यादा अब इस बात को लेकर है कि हमारा देश अपने घर वालों की बात न सुनकर दूसरे मुल्कों के दबाव में आकर गैरों की बात सुनकर अमल कर रहा है, लेकिन घर वालों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात का ज़्यादा हमें अफसोस है। ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है और देश से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग इस बात से तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं कि देश का सर कुछ लोगों की गलती की वजह से, कुछ गलत पॉलिसीज़ की वजह से दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। तो हमारे प्रोग्राम की मजबूत तैयारी है, भारी तैयारी है और ये प्रोग्राम बल प्रदर्शन के लिए नहीं, किसी को सताने या दबाने या डराने के लिए नहीं, ज़िला पुलिस और इंतज़ामिया को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश हित में और अपने गुस्से का इजहार करने के लिए शांतिपूर्वक हमारा प्रोग्राम होना है। लेकिन आज एक दिक्कत हमारे सामने कल आई है, इसी वजह से ख़ास तौर से आपको बुलाया है कि जो लड़ाई है वो आस्था की लड़ाई है। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी आस्थाओं को कोई दूसरा ठेस न पहुंचाए, उसी तरह हमारी भी, मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है कि हमारे किसी कौल, किसी फेल की वजह से दूसरों की आस्थाओं को ठेस न पहुंचे। मेरी जानकारी में आया कि 10 तारीख को दशहरा गंगा स्नान है और बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा कोई त्यौहार है और मैंने देखा है, मुझे याद है कि बहुत ट्रॉली से और बहुत भीड़ होती है, बहुत, और छोटे छोटे बच्चे और औरतें ज़्यादा उसमें रहते हैं। तो ऐसी पोजीशन में जब वो लोग अपने त्यौहार के लिए, अपनी आस्था के लिए निकले हुए हों, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, ऐसे माहौल में हमारे लोगों का 2-2.5 लाख लोगों का निकलना, सड़कों पर आना मुनासिब नहीं है। तो जिस तरह हम अपनी आस्था का अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरह हमें दूसरों की आस्था का भी एहतराम करना चाहिए। इसलिए हमारी कार्यकारिणी ने ये फैसला किया है कि उनकी तो डेट फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सुना शायद पूर्णमासी पर ही होता है ये कार्यक्रम।
हाँ? ज्येष्ठ मास की 10 बजे से। तो बड़ा कार्यक्रम है, मैंने देखा है बड़े जाम लगते हैं। तो उनकी आस्था के एहतराम के लिए हम अपने इस प्रोग्राम को कुछ दिन के लिए मुलतवी कर रहे हैं, ताकि वो उनके किसी कार्य में बाधा न पड़े, कहीं उनको हमारी वजह से कोई दिक्कत ना आए। और कुछ शरपसंद भी है जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर कोई ऊंच नीच का काम कानपुर दोहराने की कोशिश कर सकते हैं। हमें किसी भी हालत में अपने शहर या अपने प्रदेश में कानपुर जैसे हालात नहीं पैदा होने देने हैं। रहा काम हुआ है वो सरासर बेईमानी है, और कानपुर के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबाने के लिए, उन्हें खौफजदा करने के लिए कानपुर के मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती किया जा रहा है। कानपुर में जो ऑर्गेनाइज़र था, जिसने ऐलान किया था, जिसने कॉल दी थी, उसने अपनी कॉल वापस ले ली थी। प्रशासन के साथ समझौता उसका हो गया था। वहाँ सिर्फ इतना हुआ है कि जुमे की नमाज के बाद जो नमाजी मस्जिदों से निकले वो भीड़ की शक्ल में ही निकलते हैं। तो उस भीड़ को ये समझा गया कि ये प्रदर्शनकारी है, और दूसरे पक्ष ने उन पर हमला किया, पथराव किया। सच्चाई ये है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, भीड़ जमा होती है, तमाम लोग मस्जिदों के नमाजियों की फोटोएं छाप दी कि भाई ये भी थे, तो भीड़ में तो कोई भी रह सकता है। तो इस कार्रवाई को तुरंत बंद किया जाना चाहिए, और किसी खौफ की वजह से, मुसलमान खौफ में जब दबाव में होता है तो ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो ये समझ लेना कि कानपुर के ज़रिए मुसलमानों को दबाया या डराया जा सकता है, ये सरकार की और पुलिस की गलतफहमी है। इस गलतफहमी में ना आए। हम सद्भावना के लिए अपने इस प्रोग्राम को मुलतवी कर रहे हैं कुछ रोज़ के लिए, और गंगा स्नान की वजह से। इसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम हम जल्दी दूसरी डेट देंगे। उस डेट में भारी प्रोग्राम होगा और ऐलान किया जाएगा। बाकी आप लोग बताएं, कोई सवाल आपका हो? बाकी अगली डेट क्या होगी? अब डेट तो भाई